हृदय और मस्तिष्क। महर्षि ने हृदय और मस्तिष्क के बारे में जो भी कहा है, यह अध्याय उसे बताने के लिए उपयुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि हृदय ही चेतना का स्थान है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वे शरीर में बाईं ओर स्थित अंग की बात कर रहे हैं। ये वो हृदय नहीं जो रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है। वे वक्ष में दाईं ओर स्थित आध्यात्मिक हृदय की बात करते हैं, और चेतना से उनका अर्थ विचार नहीं, बल्कि अस्तित्व का विशुद्ध भाव है। उन्होंने अपने अनुभव से आध्यात्मिक जागरूकता के इस केंद्र को पाया, और कुछ प्राचीन ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि की गई है। जब उनके भक्तों को हृदय पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया जाता, तो वो दाईं ओर स्थित आध्यात्मिक हृदय के बारे में कहा जाता था। वे इसे चेतना के भौतिक स्पंदन के रूप में अनुभव कर सकते थे। महर्षि प्रायः ये भी कहते थे कि हृदय आत्मा के समान ही है, और उन्हें याद दिलाते कि यह हृदय शरीर में नहीं बल्कि किसी भी तरह के स्थान से परे है। भक्त पूछता है, आप ये क्यों कहते हैं कि हृदय वक्ष में दाईं ओर स्थित है, जबकि जीव विज्ञानी कहते हैं कि ये वक्ष के बाईं ओर पाया जाता है? आप किस संदर्भ के आधार पर ये कहते हैं? महर्षि कहते हैं, वक्ष में बाईं ओर स्थित अंग को कोई नहीं नकार रहा, परंतु मैं जिस हृदय की बात करता हूँ वो वक्ष में दाईं ओर है। ये मेरा अनुभव है, और मुझे इसके लिए कोई संदर्भ देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप आयुर्वेद पर लिखी मलयालई पुस्तक और सीता उपनिषद में इसका वर्णन देख सकते हैं। इतना कहने के बाद महर्षि उन ग्रंथों से विवरण भी पढ़कर सुना देते थे। कई बार ये सवाल पूछे जाने पर वे बाइबल से भी उद्धरण देते, जिसमें कहा गया है, बुद्धिमान व्यक्ति का हृदय दाईं और मूर्ख व्यक्ति का हृदय बाईं ओर होता है। भक्त पूछता है, हमें इस हृदय पर ही ध्यान क्यों लगाना चाहिए? महर्षि, क्योंकि आप सच्ची चेतना की तलाश में हैं। आप इसे कहाँ पा सकते हैं? क्या आप इसे अपने से बाहर पा सकते हैं? आपको इसे अपने भीतर पाना होगा, तभी आपको अपने भीतर देखने का निर्देश दिया जाता है। हृदय ही चेतना का स्थान अथवा स्वयं चेतना है। मैं आपको ये निरीक्षण करने को कहता हूँ, आपके शरीर में मैं कहाँ से पैदा होता है, परंतु ये कहना भी पूरी तरह से उचित नहीं होगा कि मैं वक्ष के दाईं ओर हृदय से उत्पन्न होता है और उसमें ही विलीन हो जाता है। हृदय सत्य का ही दूसरा नाम है, जो ना तो शरीर के भीतर है और ना ही कहीं बाहर स्थित है। इसके लिए कोई भीतर या बाहर नहीं हो सकता। जब मैं हृदय शब्द का प्रयोग करता हूँ, तो ये कोई भौतिक अंग नहीं है। इसे आप कोई स्नायु या स्नायु जाल भी ना माने। यदि मनुष्य देह से अपनी पहचान बनाए रखेगा और ये सोचता रहेगा कि वो इस देह में स्थित है, तो उसे ये विचार करने का परामर्श दिया जाता है कि देह में मैं का विचार कहाँ से पैदा होता है और कहाँ विलीन होता है। इसे वक्ष में दाईं ओर ही स्थित होना चाहिए। किसी भी धर्म, जाति या लिंग के व्यक्ति पर ध्यान दें। जब वो मैं को इंगित करता है, तो उसका हाथ सदा अपने हृदय के दाईं ओर ही जाता है। अगर जागने पर और सोने के लिए जाते हुए मैं के विचार के पैदा होने और मिटने को ध्यान से देखें, तो पता चलता है कि ये दाईं ओर हृदय से आता है। जब एक कमरे में अंधेरा हो, तो उसमें रोशनी करने के लिए आपको दीपक चाहिए।
जब सूर्य उदय हो चुका हो तो आपको दीपक की ज़रूरत नहीं है। आप उसी रोशनी में सब देख सकते हैं। सूरज को देखने के लिए भी दीपक नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो स्वयं ही प्रकाशित है। ठीक इसी तरह मन के साथ भी है। वस्तुओं का बोध पाने के लिए मन का प्रतिबिंबित प्रकाश चाहिए, परंतु हृदय को देखने के लिए मन को भीतर की ओर मोड़ना ही काफी होगा, और तब मन स्वयं ही पीछे हट जाता है और हृदय प्रकाशित हो उठता है। यौगिक अभ्यास के दौरान अक्सर दोनों भौहों के मध्य शरीर के किसी आध्यात्मिक चक्र पर ध्यान लगाया जाता है, जैसा कि अगले अध्याय में विस्तार से बताया जाएगा। वक्ष के दाईं ओर स्थित ये हृदय इन चक्रों में से नहीं है। महर्षि अपनी शिक्षाओं में स्पष्ट तौर पर कहते कि किसी अन्य बिंदु की तुलना में हृदय केंद्र पर ध्यान एकाग्र करना कहीं अधिक प्रभावी होगा, परंतु ये भी विशुद्ध अनुसंधान से कम प्रभावी ही माना जाएगा। भक्त पूछता है, वक्ष में विविध रंगों के 6 सूक्ष्म अंग पाए जाते हैं, जिनमें से आध्यात्मिक हृदय मध्य से दाईं ओर 2 अंगुल की चौड़ाई पर स्थित है, परंतु ये आध्यात्मिक हृदय निराकार है। क्या इसका अर्थ ये है कि हमें इसके आकार की कल्पना करते हुए इस पर ध्यान लगाना चाहिए? महर्षि कहते हैं, नहीं, केवल मैं कौन हूं की जिज्ञासा ही अनिवार्य है। ये सोने और जागने की अवस्थाओं के दौरान निरंतर बनी रहती है, परंतु जागने पर अप्रसन्नता सामने आती है और इसे दूर करने का प्रयत्न होने लगता है। जब ये पूछा जाता है कि नींद से कौन जागता है, तो आप उत्तर देते हैं, मैं। आपको इसी मैं को थामे रखना है। यदि आपने ऐसा किया तो वो शाश्वत सत्ता स्वयं आपके आगे प्रकट होगी। सबसे अहम बात यह है कि आपको आध्यात्मिक हृदय पर ध्यान एकाग्र नहीं करना, आपको मैं का अनुसंधान करना है। भीतरी और बाहरी जैसा कुछ नहीं है। दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है या कोई अर्थ नहीं है। हृदय चक्र पर ध्यान लगाना भी आध्यात्मिक अभ्यासों में से एक है। जो हृदय पर ध्यान लगाता है, केवल वही मन की निष्क्रियता और विचारों के मिटने के बाद भी सजग रह सकता है। यदि किसी दूसरे बिंदु पर ध्यान एकाग्र किया जाए तो ये संभव नहीं हो पाता। केवल इस आध्यात्मिक हृदय पर ध्यान लगाकर ही ये गुण पाया जा सकता है। आगे की पंक्तियों में एक अंग्रेज महिला इस विचारहीन सजगता के बारे में बताती है और महर्षि इसे अपना समर्थन देते हैं। वो पूछती हैं, विचार अचानक आने बंद हो जाते हैं और उसके साथ ही मैं की चेतना जाग जाती है, जो लगातार बनी रहती है। ये कोई विचार नहीं, एक भावना है। क्या ये सही हो सकती है? महर्षि कहते हैं, जी हाँ, ये सही है। विचारों को मिटना ही होगा और इसके बाद ही मैं की चेतना को महसूस किया जा सकता है। महिला पूछती हैं, और ये सब मुझे अपने मस्तिष्क में नहीं, हृदय में दाईं ओर महसूस होता है। महर्षि कहते हैं, इसे वहीं होना चाहिए, क्योंकि हृदय भी वहीं है। महिला कहती है, जब मैं बाहर की ओर देखती हूं तो ये ओझल हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि कहते हैं,
इसे कसकर थामे रहो। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं की चेतना की अवस्था में विचार नहीं आ सकते, जैसा कि स्वयं महर्षि के उदाहरण में देखा जा सकता है, जो कि सदा इसी अवस्था में रहते थे। अज्ञानी व्यक्ति के लिए विचार सिर पर घिरे घने मेघ जैसा है, जो उसके पास सूर्य का प्रकाश नहीं आने देता। जब मेघ का आवरण छट जाएगा और प्रकाश आने लगेगा, तो वो विचारों की कैद में जकड़े बिना भी उनका प्रयोग कर सकेगा। कई बार महर्षि उपमा बदलते हुए ज्ञानी व्यक्ति की तुलना दिन में दिखने वाले चंद्रमा से करते थे। वो मौजूद होता है, परंतु उसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश में इसके बिना भी दिखाई देता है। पाप और हर तरह की बुराई उस अहम की देन है जिसे हम संयम से नहीं रखते और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। इसके साथ ही पापी के अपने चरित्र को भी ठेस लगती है। धर्म नैतिक और अनुशासन संबंधी नियमों और भावनात्मक अपीलों की मदद से उनकी रक्षा करते हैं। वे चाहते हैं कि अहम वश में रहे और वर्जित स्थानों पर प्रवेश न करें। हालांकि आध्यात्मिक पथ इतना सीधा व अद्भुत है कि अहम की भटकन स्वयं ही समाप्त हो जाती है। सारे अहम का ही त्याग करना होता है। इस तरह अद्वैत स्वयं अहम पर प्रहार करता है, इसके खास रूपों पर हमला नहीं करता। भले ही कोई इंसान कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो निरंतर ये विलाप करना बंद कर दे, ओह मैं तो पापी हूँ, मुझे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, और वो अपने मन से उस पाप का विचार भी निकाल दे और सच्चे दिल से आत्मा पर ध्यान दे, तो एक दिन वो निश्चित रूप से अपने भीतर सुधार ला सकता है। ठीक इसी तरह जो अनुशासन पूरी तरह से विचारों से परे जाने का लक्ष्य रखता है, जो आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता हो, उसे खास तौर पर बुरे विचारों पर नहीं, हर तरह के विचारों से परे जाना है। उसके लिए सारे विचार ही बाधा हैं। एक यूरोपीय महिला ने पूछा कि क्या अच्छे विचार आरंभिक तौर पर आत्मा के साक्षात्कार में सहायक नहीं हो सकते? उसे उत्तर दिया गया, जी हाँ, वे बुरे विचारों को दूर रखते हैं, परंतु आत्मबोध आने से पूर्व उनका विलीन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्व की गुणवत्ता ही मन का सत्य स्वभाव है। मन का विस्तार भी आकाश की तरह मेघों से रहित होना चाहिए। रजस गुणों के कारण मन व्यथित और चंचल हो जाता है और तमस के प्रभाव में आकर भौतिक जगत में प्रकट होता है। इस तरह जहाँ एक और मन व्याकुल होकर ठोस पदार्थ की तरह दिखने लगता है, वहीं दूसरी ओर आत्मा की ओर ध्यान नहीं जाता। जिस तरह लोहे के भारी शटल पर रेशम का महीन धागा नहीं बुना जा सकता, या हवा की लौ में टिमटिमाते दीपक की रोशनी में किसी कलाकृति के रंगों के सभी शेड्स नहीं दिखाई देते, उसी तरह तमस में डूबे और रजस की गतिविधियों में लिप्त मन को भी सत्य का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य सूक्ष्म और सौम्य है। कई जन्मों तक अनासक्त भाव से कर्तव्य पूरे करने पर मन की सारी अशुद्धियां दूर होंगी और फिर किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में उस परमात्मा पर ध्यान लगाना सीखना होगा। तब तमस गुण के कारण मन की व्याकुलता और रजस के लक्षणों का अंत होगा। तब मन पूरी तरह से शांत होकर अपनी विलक्षणता हासिल कर लेता है। आत्मा का संपूर्ण आनंद ध्यान के माध्यम से स्थिर मन में ही पाया जा सकता है। जो इस परमानंद को पा लेता है, वो जीवित रहते हुए ही मोक्ष पा लेता है। वे प्रायः शुद्धता की आवश्यकता पर ही बल देते थे। कई बार आने वाला शिकायत करता कि वो इतना दुर्बल था
कि अपनी निम्न प्रवृत्तियों पर रोक नहीं लगा पा रहा था, तब उसे कहा जाता कि उसे और कड़ा प्रयास करना चाहिए। उसे उसके स्वभाव के अनुसार कहा जाता कि वो पता करे निम्न प्रवृत्ति किसके भीतर है, या उसे प्रभु पर विश्वास बनाए रखने का परामर्श दिया जाता। भक्त कहता है, मैं एक पापी हूं और कोई धर्म कर्म नहीं करता। क्या मुझे इसी वजह से पीड़ादायी पुनर्जन्म से गुजरना होगा? महर्षि कहते हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आप पापी हैं? ईश्वर पर भरोसा आपको पुनर्जन्म से बचा सकता है। अपना सारा भार प्रभु पर डाल दो। तिरुवचकम में कहा गया है, हालांकि मैं एक कुत्ते से भी बदतर हूँ, आपने मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान कर बड़ी कृपा की है। आप ही जीवन और मृत्यु का भ्रम बनाए रखते हैं। क्या मुझे बैठकर इसकी परख करनी चाहिए? क्या मैं ईश्वर हूँ? हे प्रभु, ये आपकी इच्छा है कि आप मुझे कई जन्मों के फेर में डालें या अपने चरणों में स्थान दें। इस तरह प्रभु में विश्वास रखो और वही तुम्हारी रक्षा करेगा। भक्त कहता है, इंद्रिक सुखों की तुलना में ध्यान में अधिक आनंद है और मन फिर भी इससे बचकर भागता है। ऐसा क्यों है? महर्षि कहते हैं, आनंद और पीड़ा तो मन के दो पहलू हैं। हमारा अनिवार्य स्वभाव प्रसन्नता है, परंतु हमने आत्मा को भुला दिया है और कल्पना करते हैं कि ये शरीर और मन ही आत्मा है। इसी गलत धारणा से कष्ट पैदा होता है। क्या किया जाना चाहिए? ये प्रवृत्ति जड़ों तक समाई हुई है और पिछले कई जन्मों से चलती आने की वजह से मजबूत हो गई है। अगर सच्ची प्रसन्नता पानी है तो पहले इसका त्याग करना होगा, और इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि नई वासनाएं या सुप्त प्रवृत्तियां जागृत ना हो। भक्त कहता है, स्वामी, अहम की पकड़ को ढीला कैसे कर सकते हैं? महर्षि, इसमें नई वासनाओं को शामिल कर सकते हैं। अगर संसार का वस्तुनिष्ठ सत्य माया है तो इसकी बुराई और आत्मा के सत्य की ओर जाने का सुधार भी एक माया ही हुआ। स्वामी योगानंद के सचिव अमेरिकी आगंतुक ने पूछा कि संसार में अच्छाई और बुराई क्यों है, और उन्हें उत्तर दिया गया, ये सापेक्ष शब्द है। अच्छे और बुरे को जानने के लिए एक विषय चाहिए और वो अहम है। ये आत्मा पर जाकर समाप्त होता है, या आप कह सकते हैं कि अहम का स्रोत ईश्वर है। ये परिभाषा आपके लिए कहीं सुनिश्चित और समझने योग्य होगी।